तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अगर हमारे पास में कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसको हमने वाटर में इमर्ज किया है ना, तो यहाँ पर ये कोई वाटर सरफेस जो हमको दिख रहा है, और इस वाटर सरफेस के अंदर या कोई भी फ्लूइड हो सकता है, उसके अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है ना। ये ए बी एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर हमको फोर्स फाइंड करना है। पर अब इस पे जो भी फोर्स लग रहा है उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि जो इस इंक्लाइन प्लेन पर टोटल फोर्स लग रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम ये हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर करेंगे, और इसके वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम वर्टिकल सरफेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल अगर फोर्स फाइंड करना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये जो एरिया है इसको भी हम वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंक्लाइंड एरिया है इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो अगर हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करना है तो आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फोर्स फाइंड कर लो, जो हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेसिक पैरामीटर हम लेके चल रहे थे वही पैरामीटर हम लेके चलेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो L है, इस सरफेस का जो लेंथ है वो A है, और विड्थ जो है जो ऐसे प्लेन के अंदर है वो B है। ठीक है, और एंगल यहाँ पर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो यहाँ पर फोर्स फाइंड करने के लिए हम सेंटर पे कितना फोर्स लग रहा है ना, वो फाइंड कर लेंगे। वो सेंटर पे कितना प्रेशर लग रहा है वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर होगा 1/2, 1/2। अब यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ कितना पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइट है ना, यहाँ तक का हाइट जो है वो है L साइन थीटा, और पूरा जो हाइट है वो है L प्लस A साइन थीटा, L प्लस A साइन थीटा। ओके, तो इन दोनों का मीन निकालेंगे। मतलब L प्लस A इंटू साइन थीटा, ठीक है, इंटू रो इंटू जी इंटू एरिया, इसका एरिया। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे, इसका हाइट इंटू इसका विड्थ। तो हाइट हो जाएगा यहाँ पर जस्ट हाइट कितना होगा इसका, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देखें तो लेंथ कितना होगा, है ना, वो लेंथ होगा A साइन थीटा। ठीक है, अगर इसका एरिया निकालना है, हॉरिजॉन्टल सरफेस का एरिया निकालना है, तो एरिया हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस वो होगा B इंटू A साइन थीटा, और वहीं यहाँ पर हमने को मल्टीप्लाई करना एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, सेंटर का प्रेशर और यहाँ पर रो जी का मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना आया, वो आया 1/2 रो जी, और यहाँ से ए भी आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर साइन थीटा भी हमको मिलेगा, तो यहाँ साइन एक थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट था और दूसरा एक और साइन थीटा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और मिलेगा L 2L प्लस A। ठीक है, ये हमको मिला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करने के बाद एक बार खुद भी आप ट्राई करेंगे तो बहुत इजीली समझ में। अगर हमको वर्टिकल कंपोनेंट पे फोर्स निकालना है, यहाँ पर वर्टिकल सरफेस पे है ना, जो इस पे फोर्स लग रहा है इंक्लाइन फोर्स F, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है वो अगर हमको फाइंड करना है, तो हम यहाँ तक जो अभी हम शेडेड एरिया बना रहे हैं, उस शेडेड एरिया का अगर हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये लिक्विड है, ये इस या कोई भी फ्लूइड है, वो इस शेडेड एरिया के कारण कितना फोर्स लगा रहा है नीचे, तो दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। और वो निकालने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक हमको मिला रेक्टेंगल और एक मिला हमको ट्राइंगल। ठीक है, अब इसका पूरा हमको अगर वेट निकालना है तो वही होगा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। और वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसका एरिया, टोटल एरिया, तो एक ऊपर वाला एरिया A1 और नीचे वाला एरिया A2, तो हम लिखेंगे A1 प्लस A2 टोटल एरिया। ठीक है, एरिया इंटू उसका विड्थ B, ये हो गया हमको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G, दैट इज द वेट। अब A1 की अगर हम बात करें तो A1 इज इक्वल टू ये जो हाइट है ना, क्योंकि हम इसको आगे यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे तो ये लेंथ L था और ये एंगल थीटा था, तो हाइट कितना होगा L साइन थीटा। ठीक है, और अगर ये बात करें यहाँ से यहाँ तक का, तो ये है हमारे पास में A, और इसका जो बेस बनेगा वो बनेगा
ए कॉस थीटा, कितना बनेगा ए कॉस थीटा, तो एरिया हो जाएगा एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सेम एज इट इज अगर हमको A2 फाइंड करना है, मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे 1/2 इसका हाइट कितना है ए साइन थीटा। ठीक है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना मिलेगा हमको ए साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा ए साइन थीटा इंटू बेस कितना होगा ए कॉस थीटा। तो ये हमको मिला, यहाँ पर ए कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, तो ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमको क्या मिल रहा है 1/2, तो मिल ही रहा है हमको, है ना। सॉरी, यहाँ पर A1 का वैल्यू पुट करो, A1 का वैल्यू कितना है L इंटू ए इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, प्लस A2 का वैल्यू पुट करो, तो A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू है 1/2 A स्क्वायर, 1/2 A स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये मिला हमको। और यहाँ पर B एज इट इज और रो एज इट इज और Z एज इट इज, तो ए हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, हमको मिलेगा 1/2 रो जी ए, है ना। साइन थीटा भी दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा भी कॉमन ले सकते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमको मिला 2L प्लस ए इन द ब्रैकेट। तो ये है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। वैसे भी आप अगर टोटल फोर्स फाइंड कर ही चुके हैं, तो टोटल फोर्स कितना था, टोटल फोर्स हमारे पास में था 1/2 रो ए जी, सॉरी 1/2 रो जी बी इंटू ए इंटू साइन थीटा इंटू 2L प्लस ए। ये टोटल फोर्स हमने कैलकुलेट किया था, और इस टोटल फोर्स के दो पार्ट अगर हम डिवाइड करें, वर्टिकल साइन थीटा, सॉरी हॉरिजॉन्टल साइन थीटा और वर्टिकल कॉस थीटा, तो भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। तो हमने यहाँ पर देखा कि आप कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल की, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर न्यूमेरिकल देख रहे हैं। हमने यहाँ पर बात की है कि अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आपको फाइंड करना, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप टोटल फोर्स को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कंसिडर अ कंटेनर हैविंग एन इंक्लाइंड वॉल, जैसा यहाँ पे हमको दिख रहा है, इंक्लिनेशन थीटा with the horizontal, okay, a shown in figure. The length of wall L, इसका लेंथ कितना है अगर हम इसके पेपर के अंदर देखें, है ना, into the plane of paper, not shown in figure, फिगर में गिवन नहीं है, पर हमको कंसिडर करना है कि इसका लेंथ इनसाइड कितना है L है। If the container is filled with the liquid of density rho, calculate the horizontal and vertical component of force. सबसे पहले हम टोटल फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल फोर्स यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें, टोटल फोर्स कैलकुलेट करें, तो हम यहाँ पर एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट, एवरेज डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और एवरेज डेप्थ जो होगा यहाँ का प्रेशर हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर हो जाएगा, ये जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा h/2, और यहाँ का प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सेंट्रॉइड पर प्रेशर है तो उसको PC लिख सकते हैं, और वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ का प्रेशर मतलब h रो जी, है ना, तो रो जी और h का वैल्यू h/2। ओके, ये हुआ प्रेशर। अब हमको फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स निकालने के लिए हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, है ना। और एरिया यहाँ पर हम देखें तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा, सबसे पहले हम इसका लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर हम ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करें तो ये हाइपोटेनियस के बराबर है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस हो जाएगा L H साइन थीटा, कितना हो जाएगा H/साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल में साइन थीटा लगाते हैं, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस L कंसिडर कर लेते हैं, तो L इज इक्वल टू हमको मिलेगा H डिवाइडेड बाय साइन थीटा, मतलब हम लिख सकते हैं L इक्वल टू H कॉसेक थीटा। ओके, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमको पड़ने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम एरिया देखें इनटू एरिया, तो हम बात कर रहे हैं टोटल फोर्स की, और ये हो जाएगा 1/2
रो जी एच। अब एरिया की बात करें तो उसका लेंथ इंटू विथ, तो लेंथ कितना है, लेंथ हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया एच साइन थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू उसका डेप्थ, इनसाइड डेप्थ कितना दे रखा है वो एल। ओके, तो यहाँ पर हमको टोटल फोर्स मिला 1/2 रो जी एच, है ना। ये एल जो था ये हाइपोटेनियस था, तो आप इसको ए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर हमको मिलेगा, ठीक है, एच स्क्वायर इंटू एल इंटू कॉसेक थीटा, दैट इज द टोटल फोर्स। अब इस टोटल फोर्स के, है ना, ये टोटल फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा, है ना। और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना है हमको पता है, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा होता है तो वर्टिकल के साथ में एंगल भी थीटा होता है, तो ये एंगल थीटा होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो होगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो टोटल फोर्स दैट इज 1/2 रो जी एच स्क्वायर इंटू एल, और कॉसेक थीटा से साइन थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमको मिला 1/2 रो जी एच स्क्वायर, ये इंटू एल भी है ना। तो ये हमको मिला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिलेगा 1/2 रो जी एच स्क्वायर एल, और कॉसेक थीटा तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये मिला हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, अगर बेसिक हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना कोई टिपिकल टास्क हमारे लिए नहीं होगा।